वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड कर्व। तो इससे पहले हम अपना कंपाउंड कर्व की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पार्ट्स थे हमारे, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप पहले वो पार्ट देखें, फिर आप प्रॉब्लम पे आए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो अब आता हमारे क्वेश्चन, अ कंपाउंड कर्व इज टू कनेक्ट टू स्ट्रेट्स हैविंग अ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री as determined from the plan. The lengths of the two tangents are 350 meters and 400 meters respectively. Calculate the length of the two arcs if the radius of the first curve is to be 300 meters. तो देखो अब इसमें क्या बोलते हैं, देखो इन्होंने कहा है कि a compound curve is to connect two states. ये दो स्टेट्स है हमारी, इसके बीच में से है, ठीक है। इसका कर्व जो हमारा ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सेंट्रल डिफ्लेक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री है। एज डिटरमाइंड फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स, ठीक है। जो हमारी ये टेंजेंट्स है हमारी, ये वाली जो हमारी यहाँ पे टेंजेंट्स बन रही है, तो इनका हमें 350 भी दिया हुआ, तो देखो 350 और हमारी ये 400, ठीक है। ये हमारे ऐसे दिया हुआ है। एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टू आर्क्स, ठीक है। अब देखो ये दो आर्क्स है हमारी, यहाँ पे आपको पता है ये दो, ये अलग होएगा, ये देखो इसका रेडियस ज्यादा है और इसका कम है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, इन आर्क्स की हमें लेंथ फाइंड करनी है, जिसका अगर फर्स्ट कर्व इज टू बी 300 मीटर्स, तो इसका हमारा रेडियस क्या है, 300 मीटर्स है। तो मतलब कि ये हमारा कौन सा केस आ जाता है हमारा, देखो इसमें रिक्वायर्ड टू फाइंड हमें क्या करना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड आर एल। तो मेरे अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो हमारा कौन सा केस आया था, हमारा केस नंबर 4। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो देखो ये आ गया हमारा केस नंबर 4। तो देखो डेल्टा टी एस, सॉरी कैपिटल टी एस, कैपिटल टी एल एंड आर एल, देखो ये सारी चीजें गिवन है, वही चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। तो रिक्वायर्ड हमारी क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड कैपिटल आर एल, तो वही हमारे हमें रिक्वायर्ड टू फाइंड है, ठीक है। बस वही मैं आपको कह रहा था कि केस हमारे कुछ इस तरह ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा के आता है ना, आपको समझ नहीं आती कि कौन सा केस हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा था केस 4 यूज होना है, मतलब कि इसके सारे फॉर्मुलाज यूज होने हैं, जो कि हमारा देखो ये वाले फॉर्मुलाज है, ये वाले सारे फॉर्मुलाज देखो, ये चारों, ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको चारों चीजें लिखनी है, चारों चीजें आपने लिखी है तो इनमें पुट करो तो आपके सारे वैल्यूज आ जाएगी। बहुत ही सिंपल होते हैं इनके क्वेश्चन, बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर सिंपल ये वाली वैल्यू देखो, अब देखो सबसे पहले हमारे आगे T1 B डैश इक्वल टू B डैश D डैश आ जाएगा, तो ये वाली हमारी सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर T2 Q की आ जाएगी, तो ऐसे हमारी सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दोगे। तो और डालने के बाद हमारा देखो ये वाले फॉर्मुला है, ये वाला जिससे हमारा डेल्टा 2 निकला है, जिससे हमारा डेल्टा 1 भी आ जाएगा, ठीक है। और हमारा आर एल का ये वाला फॉर्मुला है, ठीक है। हमने वही निकालना है। देखो अब बस ये वाली वैल्यू देखो, बीपी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी, T2Q आ जाएगी, ठीक है। अब QD डैश की हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखो QT डैश हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी O1S की, यहाँ पे O1S की चाहिए, RS तो हमें गिवन ही है, ठीक है। अब O1S की हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो O1S की हमने यहाँ पे ये निकाली है, ठीक है भाई। साइन डेल्टा 2 हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि ये वाली वैल्यूज में हमने वैल्यूज निकाली और आपने सिंपल पुट करी और हमारा आंसर आ गया। तो देखो T1 B डैश की हमारे ये देखो ये वाला फॉर्मुला RS tan डेल्टा बाई 2, तो हमारा ये वाला चीज आ गई, ठीक है। 300 मीटर्स हमारी आ गई। देखो मैं सिंपल सिंपल सीधा सीधा करवा रहा हूँ कि बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन, वो भी मुश्किल है, इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बहुत ही इजी है। कंपाउंड कर्व के बहुत ही इजी आते हैं, ठीक है। सिंपल कर्व के भी इजी होते हैं, कंपाउंड के भी होते हैं, ट्रांजिशन के थोड़े से मुश्किल होते हैं। देखो T2 Q हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मुलाज आपको पता है सारे, आप निकाल सकते हो। तो देखो T2 Q का आपको यहाँ पे देखो बीपी, देखो अगर आपको डायग्राम भी देखना है तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ। तो ये आपका डायग्राम, तो वही मैंने केस 2 लिखा हुआ। केस 2 हमारे रिजेंबलेंस किसे, केस 4 से आता है सारा कुछ, ठीक है। केस 2 से हमारी सारी वैल्यूज केस 4 में आती है, तो केस 4 का ये इक्वल है। तो देखो ये हमारा डायग्राम, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। डायग्राम अगर आपको बनाना तो आपको कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। tan डेल्टा 2/2 भी हमारा यहीं से निकलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मैं पढ़ देता हूँ, चलो एक बार। बी डैश वी की हमारी बीबी डैश कॉस डेल्टा है, और कॉस 90 डिग्री, डेल्टा हमारा क्या 90 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है देखो 90 डिग्री। तो कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। O1S की वैल्यू ये होती है, तो O1S में देखो TL प्लस 0 माइनस 3 है। देखो PB डैश हमारा यहाँ पे देखो यही है, B डैश P हमारा यही वैल्यू है, तो 0 आ गया। देखो QB हमारा यहाँ पे क्या होता है, TL ही होता है। देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको डायग्राम में। तो देखो ये आगे हमारा डायग्राम, देखो QP इसको इक्वल होता है, देखो पैरेलल हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये पैरेलल है तो TL के इक्वल होता है, देखो कैपिटल TL के यहाँ पे इक्वल है, प्लस 0 माइनस हमारे B डैश D डैश की हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या निकली 300। तो यहाँ से हमारी 100 मीटर्स हमारे यहाँ पे वैल्यू आती है O1S की, ठीक है। अब tan डेल्टा 2/2 हमारे यहाँ पे फॉर्मुला आपको पता ही है। तो T2Q देखो वही वाली चीज होगी है, कौन सी मैं आपको दिखाया था, देखो ये वाला हमारा ये फॉर्मुला आ गया tan डेल्टा 2/2, ठीक है। हमारी BP/QD डैश हमारी ये वाली चीज तो चलो आ गया है, लेकिन जब मैंने आपको देखो यहाँ पे देयरफॉर भी करवाया था, देखो आप उसमें भी ये सिंपल सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मुला याद है तो आपको ये सारी वैल्यूज आपको देखो दी हुई है। देखो कैपिटल टी एस 350 दिया हुआ, देखो कैपिटल आर एस भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। टेन डेल्टा भी आपको देखो दिया हुआ है, साइन डेल्टा भी आप डेल्टा सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसमें सीधा पुट करके भी आपकी सीधा वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। आर एल की और 10 सॉरी डेल्टा की हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो आप आपकी मर्जी है, मैंने आपको कहा था कि आपकी मर्जी है, कोई भी चीज आप याद कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ से हमारा देखो tan डेल्टा 2/2 हमारे यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो 0.5 आ गया। तो यहाँ से हमारा डेल्टा 2 क्या आ जाएगा 53 डिग्री 8 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा देखो, डेल्टा इजकल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, हमारा कौन सा है डेल्टा 2 आया, तो हमें डेल्टा 1 निकालना, तो डेल्टा 1 हमारे क्या आएगा डेल्टा माइनस डेल्टा 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 90 डिग्री है, कैपिटल एंगल सॉरी सेंट्रल एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस हमारा डेल्टा 2 हमारा ये वाला कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा डेल्टा 1 36 मिनट्स 52 सॉरी 36 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आ गई, अब हमारा सिर्फ क्या रह गया आर एल रह गया। तो देखो अब आर एल भी हम निकाल लेते हैं। देखो आर एल हमारा निकल जाएगा ऑल्सो आर एल माइनस आर एस। ठीक है, वही फॉर्मूला इज इक्वल टू O1S बाय साइन डेल्टा 2, जिसमें हम वैल्यूज भर देंगे। देखो अब आर एल हमें निकालना है, तो आर एल हमारे यहाँ पे रहेगा, आर एस इजिकल हो जाएगा। ठीक है, आर एल हमारे यहीं पे रहेगा, आर एस इधर चला गया, तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। आर एस की आपको 300 दी हुई है, प्लस 100 डिवाइड बाय साइन 53 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, यहाँ से हमारी आर एल निकल जाएगा फिर 425 मीटर। ठीक है, 425 मीटर हमारी आर एल निकल जाएगी। तो देखो अब क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहता था, हमारे क्वेश्चन कहता था हमें निकालना कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टू आर्क्स इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट कर्व। देखो ये वाला जो चलो छोड़ ही दो। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टू आर्क्स, तो ये वाली आर्क की लेंथ और ये वाली। ठीक है, अब आपको पता है आपने सिंपल कर्व्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि सिंपल कर्व्स का सबसे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पे वहां पे करवाया था आपको डिस्कस, कि जो हमारी आर्क लेंथ होती है ना, जैसे हमारी आर्क लेंथ एल हमारी यहाँ पे क्या होती है, देखो पाई नहीं होती, पहले तो हमारी होती है आर रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल, और ये हमारा किस में होता है रेडियंस में होता है। ठीक है, ये हमारा रेडियंस में होता था तब एंगल। तो हम इसको जब हम डिग्री सॉरी मिनट्स में कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है देखो पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पूरा लेंथ ऑफ आर्क का हमारा बन जाता है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही हमने यहाँ पे पुट कर देखो पाई आर एस। ठीक है, आर एस हमारा क्योंकि हमने लेंथ ऑफ फर्स्ट आर्क कर रहे हैं, तो उसका रेडियस हमारा क्या होगा आर एस होगा, इंटू में हमारा डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 1 डिवाइड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी, तो हमारे लेंथ ऑफ फर्स्ट आर्क हमारा क्या आएगा L1 इक्वल 183.1 मीटर्स। ठीक है, 183.1 मीटर्स एक पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट कर्व का हो गया। अब आता है हमारा सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व का देखो लेंथ ऑफ द सेकंड कर्व सेम फॉर्मूला में वैल्यूज बदल जाएंगी। तो उसका रेडियस हमारा छोटा था 300 था, इसका भी हमने निकाला देखो 425। पता भी चलता है कि इससे ज्यादा ही चाहिए, अगर इसे कम आ गया तो मतलब कि आप गलत कर। ठीक है, आर एस हमेशा हमारा शॉर्टर रेडियस होता है। ठीक है, स्मॉल रेडियस होता है, आर एल हमारा हमेशा बिगर रेडियस होता है। ठीक है, इनटू में हमारा एंगल आ जाएगा डेल्टा 2 हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा डिवाइड बाय 180 डिग्री। तो उससे हमारा लेंथ ऑफ सेकंड आर्क आ जाएगा L2 394.2 मीटर। देखा कितना इजी है क्वेश्चन, बस ये तो हमें फाइंड करना। देखो इन्होंने कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टू आर्क्स इफ द रेडियस, दो ही आर्क यही बनते हैं हमारे, बस हमें इनकी लेंथ निकालनी थी, और बहुत ही इजीली हमारी निकली क्योंकि आपको फॉर्मुलाज आते थे। तो अगर आप देखो सीधा इस प्रॉब्लम पे आओगे, आपको ये फॉर्मुलाज आपको कुछ नहीं आते होंगे, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, कैसे कर लो, इतना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ 8 मिनट या 9 मिनट में हमारे पूरी वीडियो में पूरा मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि मैंने आपको अपने मेथड से पहले ये सारे क्वेश्चन आपको मतलब सॉरी सारे फॉर्मुलाज आपको समझा रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ट्रस्ट है कि आप पहले से देखकर आए हो मेरे लेक्चर्स। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कंपाउंड कर्व का। अब इसके बाद भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो एक दो बार आया हुआ है, मैंने चेक भी करा है। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविंसा को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।